हेलो बालकों एंड बालिकाओं, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। मैं आज क्लास 12th फिजिक्स के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से आएंगे, किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज है, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप जीरो लेवल पे भी हैं तो आप एटलीस्ट अच्छा रेस्पेक्टिव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बाय सीइंग दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या होता है, पहले वो सुन लीजिए। जहाँ से हर साल आइदर क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं तो हर दूसरा साल में कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा रहा होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो देखिए, ये जो तुम्हारे पास जो टॉपिक है इसका, इसमें दो चैप्टर्स आते हैं। एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला, दूसरा है आपके पास पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला। इन दोनों से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाए हैं, हर साल पूछे जाते हैं इन सब से क्वेश्चंस। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं आपके पास लिखा भी हुआ है यहाँ पर। देखिए, आप देख सकते हैं कूलम्स लॉ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, फील्ड एंड फ्लक्स से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, गॉस लॉ आपका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ से 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन दोनों पूछे जा सकते हैं, और गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें बहुत सारे कैपेसिटेंस के जो आपके हैं सीरीज पैरेलल वाले हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पोटेंशियल से क्वेश्चन बन सकता है, पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भास्ट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप अगर इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उनको अगर करके जाएंगे तो आप एक कुछ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इस चैप्टर किसी के साथ लिंक नहीं रखता है, लेकिन लिंक ना रखने के बाद भी इस चैप्टर से 7 मार्क तक क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जैसे कि हम कैपेसिटर में बोलते थे कि वहाँ पर भी हमको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी सेम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? वहाँ पर हम जो इन्वर्स था, यहाँ पे वो इन्वर्स नहीं होके यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हैं ना। जब आप इसके ऊपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देन आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे। देन किर्चॉफ्स लॉ, इससे से भी क्वेश्चन आते हैं। देन कुछ आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एमीटर, वोल्ट मीटर एंड मीटर ब्रिज, एंड सबसे इम्पोर्टेंट में जो छूट गया था अभी, वो क्या है आपका, वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ रहे हैं ना आप। तो इन सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है, चैप्टर नेम है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमआई। मैं दोनों को एक साथ में क्लब करके ले रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों से मिला के 8 मार्क के आसपास आ जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि बायोट सावर्ट लॉ जो है, समझ रहे हैं आप, जो बायोट सावर्ट लॉ है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एम्पियर्स लॉ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड थंब रूल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। आपको डायरेक्शन वो पूछ लेगा, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का। समझ रहे हैं ना आप। वो सब के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर आता है आपका फ्लेमिंग रूल, वही काम करता है। जैसे हम राइट हैंड थंब रूल से फोर्स के डायरेक्शन निकालते हैं, वैसे ही फ्लेमिंग रूल से भी हम फोर्स का डायरेक्शन ही निकालते हैं। फ्लेमिंग का 2 रूल होता है, एक है उसका लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा है उसका राइट हैंड रूल। दोनों के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो अभी दूसरे आगे बढ़ते हैं इससे। तो उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स एंड लेंज लॉ। लेंज लॉ आपका टॉपिक है कहाँ का, ईएमआई का। तो ईएमआई से, लेंज लॉ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से ही कर लेना है। समझ रहे हैं आप। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या है, एसी। एसी बेटा हर आदमी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आप हर कोई कर सकता है इसमें। जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखिए क्या क्या है। आरएमएस वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है। कहाँ से आता है क्वेश्चन, आरएमएस वेलोसिटी। पता है हमको, वी आर एम एस पता होगा, इक्वल्स टू क्या होता है, वी नॉट बाय √2। पता है आपको ना। उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स के हो, 2 मार्क्स के हो, क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका एलसीआर सर्किट। कौन सा सर्किट, एलसीआर सर्किट। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं, एलसीआर सर्किट से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर 3 मार्क्स के हो, 2 मार्क्स के हो, हर टाइप के क्वेश्चंस एलसीआर सर्किट से पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद आपका आ जाता है अच्छा खासा एक टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि बस इनमें ही कर लेने से मुझे 5 मार्क मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं करेंगे इसको? आपको करना चाहिए। तो आपको ये मस्ट डू चैप्टर है, ये आपका मस्ट डू चैप्टर है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ये आपका मस्ट डू चैप्टर है। ऐसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी एक बोल देता हूँ कि आपका जो ये वाला चैप्टर है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और आपके जो ये जो है करंट, ये जो करंट है आपका, ये भी आपका मस्ट डू चैप्टर है। इसको आप मस्टली करना ही होगा। समझ रहे हैं ना? 2 चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, मस्ट डू चैप्टर, करंट एंड आपका एसी। ये में ऐसे बहुत इजी होता है भाई, तुम आराम से कर सकते हो उसको। अब तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आता है रे ऑप्टिक्स। देखो बेटा, जब भी रे ऑप्टिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, हमने ये नोटिस किया है कि हर साल लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं आता है। समझ रहे हैं ना आप? अल्टरनेट ईयर्स पे आता है। मान लो इस साल आया है तो अगले साल नहीं आएगा, फिर अगले साल नहीं आया तो इस साल आएगा। इसका ये पूरा ट्रेंड है एक। आइदर प्रिज्म से क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं तो लेंस मेकर फॉर्मूला से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपका उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है, स्पेरिकल मिरर से क्वेश्चन बना सकता है। तो मिरर फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला, इसमें आपको ज़्यादा फोकस रखना होगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है रे ऑप्टिक्स में। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा। फिर आपके पास जो प्रिज्म है, जो प्रिज्म जो होता है उसमें भी आपको डेविएशन एंगल के बारे में पूछ सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको सब टॉपिक्स। हमारा जो सीरीज आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कहाँ से कैसे पढ़ेंगे, कैसे मार्क्स लाएंगे। अब बस आपको टॉपिक्स में बोल दे रहा हूँ, उन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। किसी से भी हो, कोई भी टीचर हो, उससे जाके अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। समझ रहे हैं? अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। रे ऑप्टिक्स के बाद आता है आपका वेव ऑप्टिक्स। ये भी एक अच्छा प्यारा चैप्टर है। प्यारा मतलब ये है, इसमें से हमको ये पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए आपके पास ये है कि योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ से हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। हर नीट का भी ये फेवरेट है। समझ रहे हैं ना? तो सीबीएसई में आइदर योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से कर लीजिए, डिफ्रैक्शन कर लीजिए और इंटरफेरेंस कर लीजिए। अगर आप ये 3 चैप्टर का जो टॉपिक्स है अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका मार्क्स ऑलरेडी सिक्योर हो जाएगा। एक और बोनस ये है कि आप अगर यहाँ पे अगर हाइजेंस प्रिंसिपल अगर आप पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल भी अच्छा खासा मार्क्स होल्ड करता है, कभी कभी वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो चलिए, तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है आपका डुअल नेचर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर को हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। पता है ना आपको? मॉडर्न फिजिक्स का ये अंदर ही आता है चैप्टर। तो इसमें आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइंस्टाइन इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड ग्राफ्स। इस चैप्टर के ग्राफ्स ज़्यादातर पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना आप? इस चैप्टर से ग्राफ्स मैक्सिमम पूछा जाता है, तो आपको ग्राफ्स के ऊपर ध्यान देना ही होगा। देन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना? तो इन सबको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास एटम। देखो, एटम से हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग प्रिडिक्टेबल होते हैं। जैसे बोर्ड एटॉमिक मॉडल, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का एकदम से एक क्वेश्चन आ जाता है एटम से। मैं यहाँ पे 4 मार्क्स लिखा हूँ इसलिए है कि मैं एवरेज ले रहा हूँ। किस साल इससे 5 मार्क्स के सवाल आते हैं, किस साल यहाँ पे 10 भी आ सकते हैं, लेकिन एवरेजली यहाँ पे 4 मार्क्स के सवाल आते ही आते हैं, इसलिए मैंने एवरेज लिखा है। फिर आता है आपका स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हमें बाल्मर हो गया, लाइमैन सीरीज, बालमन सीरीज, फिर आपका पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफॉन सीरीज, ये सब सीरीज के बारे में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लेवलेंथ मतलब वेवलेंथ के बारे में, लैम्बडा वो पूछ सकता है यहाँ पे। समझ रहे हैं? इसके बाद आपके पास है हाइजेंस प्रिंसिपल। इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वो क्या बोलता है, डेल्टा एक्स, एक बार हम होल्ड करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, वो क्या होता है, इक्वल्स टू h/2 पाई। ये होता है क्या, आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। तो इसमें बोलता है कि अगर मैं पोजीशन को और मोमेंटम को एक साथ ही चाहता हूँ कि मैं नोटिस कर पाऊँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। समझ रहे हैं ना? हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एटम्स के बाद क्या है, आपका न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई में आपका 2 टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। एक होता है आपका मास डिफेक्ट, जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है मास डिफेक्ट से,
और बाइंडिंग एनर्जी से और रेडियो एक्टिविटी से। समझ रहे हैं आप? और एक आपको टॉपिक इसमें और अगर आप कर पाएंगे तो आपके लिए वो ईजी होगा, जैसे कि डीके अगर आप कर लेंगे इसमें तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डीके में आपको 2 ही 3 चीज़ें पढ़ना होगा। एक होता है अल्फा डीके, एक होता है बीटा डीके और एक होता है आपका गामा डीके। अगर आप इतना भी कर लेंगे आप इजीली अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। अब आते हैं उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर, उसका नाम है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में आपको अभी सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो बहुत कम चीज़ें ही हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल, जो मुझे लगता है, और आई थिंक हो भी सकता है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड उसके बाद क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। उसके बाद क्या है, पीएन जंक्शन डायोड एंड हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से आई थिंक इस साल एक सवाल आएगा, और पीएन जंक्शन से आई थिंक इस साल एक सवाल आएगा। लॉजिक गेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आ सकता है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हम लॉजिक गेट्स भी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। समझ रहे हैं? तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको इस जो वीडियो है आज का बहुत अच्छा लगा होगा, और आप कुछ सीख पाए होंगे कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या मुझे नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट आप इतना अगर कर लीजिएगा तो आपके 70 मार्क्स से 50 मार्क तक को मैं गारंटी दे सकता हूँ, एश्योरेंस दे सकता हूँ कि 50 मार्क तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आपका मार्क्स और भी इंक्रीज हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो आपको बस इन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार कर लेना है, और उसके बाद हम जो सीरीज अभी ला रहे हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, आपका वो मर्जी के ऊपर है। आप अगर करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप अच्छे से कुछ मार्क्स और गेन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।